तो दोस्तों अगर हम बात करें एक 100 गाय वाले डेयरी फार्म की असली कमाई की, तो क्यों ना फार्म शुरू करें सीधा 100 गाय से। एक गाय देती है 40 लीटर दूध और 100 गाय का बन गया एक दिन का 4000 लीटर, एक महीने का हो गया 1,20,000 लीटर और दूध का रेट है 42 रुपए लीटर। तो ये हो गया 50 लाख रुपए का दूध एक महीने का, और इस हिसाब से एक साल का मुनाफा चला गया डेयरी फार्म से करोड़ों रुपए का। दोस्तों 7 साल से मैं डेयरी फार्म कर रहा हूं और अभी तक मैंने यही सीखा। सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। आज की यह वीडियो उन फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है जो इस साल नया डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल लगभग 3 गुना ज्यादा नए डेयरी फार्म खुल रहे हैं। आए दिन नए नए लोगों के हमें कॉल्स आते हैं। कोई बोल रहा है मैं डेयरी फार्म शुरू करने के लिए कनाडा छोड़ करके आया हूं, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जिसको बंद करके वो डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है, और यहाँ तक कि हाई रैंक के आईपीएस अधिकारी भी इस बिजनेस में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। दोस्तों हैरानी तब होती है जब लोग कहते हैं कि डेयरी फार्म शुरू करने के लिए हमारा जो बजट है वो 10 से 15 करोड़ रुपए का है, हम सीधा 200-300 गाय से अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं। ऐसा सुन करके खुद को भी हैरानी होती है कि इतनी कितनी की कमाई हो गई है डेयरी फार्मिंग में जो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों हाल ही के दिनों में यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, ट्रेंडिंग कर रही हैं, जिनके ऊपर देखा हुआ है कि एक 100 गाय वाले फार्मर ने एक साल में डेयरी फार्म से कमाया 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। तो जानेंगे इसमें असलियत कितनी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं अपना 7 साल का डेयरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस आपके आगे रखने की कोशिश करूंगा, डेयरी फार्मिंग की असलियत आपके आगे पेश करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको डेयरी फार्मिंग की प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करते हैं, डेयरी फार्मिंग का प्रॉपर बिजनेस मॉडल आपको समझाते हैं, नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इस ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भी फार्मर्स बड़े लेवल से अपना डेयरी फार्म शुरू करने का सोचते हैं वो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि वो अपने मन से अपने एनिमल्स के हिसाब से एक कैलकुलेशन करते हैं। हमारे साथ भी कुछ फार्मर्स ने ये कैलकुलेशन शेयर की थी कि ये सही है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों वो करते क्या है कि 100 गाय के हिसाब से अपना डेयरी फार्म प्लान करते हैं। वो सोचते हैं हम 100 गाय लाएंगे जिसमें से एक गाय तकरीबन 40 लीटर के आसपास दूध देगी, और उस हिसाब से 100 गाय एक दिन का 4000 लीटर दूध प्रोड्यूस कर देगी। महीने का ये हो गया तकरीबन 1,20,000। और अगर बात करें दूध के रेट की तो तकरीबन 40-42 रुपए लीटर के हिसाब से वो दूध का हिसाब लगाते हैं और बन जाता है 50 लाख रुपए एक महीने का। तो दूध का हिसाब लगाने के बाद फार्मर कैलकुलेट करता है फीड का खर्चा। अब इसमें ज्यादातर फार्मर क्या सोचते हैं कि 30 रुपए के आसपास एक बढ़िया अच्छी क्वालिटी की फीड तैयार हो जाती है, चलो मैं 35 रुपए किलो का हिसाब लगा करके फीड का कैलकुलेशन करता हूं, तो 11 किलो फीड डलती है एक 40 लीटर दूध देने वाली गाय को। तो इस हिसाब से तकरीबन एक महीने की 100 पशुओं की फीड आ जाएगी 11.5 या 12 लाख रुपए की। इसके बाद फार्मर क्या करता है कि सोचता है चलो 8-9 लाख रुपए महीने का मैं एक्स्ट्रा खर्चा निकाल देता हूं, जिसमें वो मशीनरी या लेबर वगैरह या पशुओं की साइलेज या भूसे का खर्चा ऐड कर लेता है। तो सोचता है ये 20 लाख रुपए का खर्चा हो गया, दूध मैंने सेल किया था 50 लाख का, फिर भी मुझे हर हालत में 30 लाख रुपए का एक महीने का मुनाफा हो रहा है, और एक साल में ही मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी और मैं मुनाफे में हो जाऊंगा, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी कोई फार्मर डेयरी फार्म शुरू करता है तो वो सबसे पहले ही उसकी गलती होती है कि उसको सही पशु ही नहीं मिलते। तो इसके लिए वो अपना शेड तो तैयार कर लेगा पर पशु उसको परचेज करने पड़ेंगे बाहर से। चलिए मान लेते हैं उस फार्मर ने एक हाई टेक मशीनरी की मदद से बढ़िया शेड तैयार कर लिया है। अब वो एनिमल जो परचेज करेगा वो उसे बाहर से ही परचेज करने पड़ेंगे। दोस्तों आज की डेट में जितने पशु परचेज करने में फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि किसी फार्मर को कोई बढ़िया हाई एल्डर जेन्युइन पशु मिल पाए। अब देखिए इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ब्रोकर लोग अपने आप को एक फार्मर की लुक देते हैं। अगर कोई फार्मर उनके फार्म पर विजिट करता है तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये डेयरी फार्मर है या एक ब्रोकर है जो कि बाहर से पशु परचेज करके अपने फार्म के बता करके उनका फेक रिकॉर्ड तैयार करके उनको सेल कर रहा है। क्योंकि जब आप उनका काम देखेंगे तो उन्होंने साइलेज भी तैयार कर रखा होता है,
उनके फार्म पर पशु भी 70-80 होते हैं और उनका शेड भी एक जेन्युइन फार्मर की तरह ही होता है। पर उनके फार्म में जो पशु होते हैं वो असली नहीं होते, हाई लीडर नहीं होते, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो भी ज्यादातर सही नहीं होता। सारे ब्रोकर ऐसा नहीं करते, पर जो करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे में जब कोई फार्मर एक 40 लीटर दूध देने वाली गाय बोल करके परचेज करता है, जब उसके वो फार्म पर जाती है तो वो तकरीबन 10 से 15 किलो दूध ही देती है। दोस्तों ये असलियत है जो हाल ही के दिनों में हो रहा है। जिन भी फार्मर्स के साथ ऐसा हुआ है प्लीज आप कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, ताकि दूसरे फार्मर को इस चीज पर विश्वास हो सके। अगर मान लीजिए कोई भाई ब्रोकर से पशु परचेज ना करके डेयरी फार्मर से पशु परचेज करता है, तो डेयरी फार्मिंग में भी क्या होती है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई फार्मर पशु परचेज करने के लिए आता है, तो मैं उस फार्मर को वो पशु कभी भी सेल नहीं करूंगा जो कि मेरे काम का है, जो मुझे प्रॉफिट दे रहा है। ज्यादातर जो डेयरी फार्मर्स हैं, 90% जो डेयरी फार्मर्स हैं वो उस पशु को सेल करते हैं जो या तो पिछले साल रिपीट कर गया हो, या उसकी एज ज्यादा हो गई हो, या उसमें कोई ना कोई मास्टाइटिस या किसी भी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे पशु को ज्यादातर डेयरी फार्मर्स सेल करते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे में खुद ही हिसाब लगाइए कि ऐसे पशु परचेज करके आप अपना डेयरी फार्म कहां तक सफल कर सकेंगे। अब देखिए, अगर किसी फार्मर ने ऐसे 100 पशु परचेज कर लिए, उनकी मिल्किंग जब उन्होंने चालू कर दी, तो वहीं पर उनका डेयरी फार्म खतरे में चला जाता है। उसने तो हिसाब लगाया था कि 1 महीने में मेरा होगा 1,20,000 लीटर एक दिन का, मेरे पशु 40 लीटर के हिसाब से 4,000 लीटर दूध एक दिन का तैयार करेंगे। पर वहां पर दोस्तों 2,000 लीटर दूध भी तैयार नहीं हो पाता। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि अगर आप डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको जेन्युइन पशु मिल सके। दोस्तों आपको 10-15 पशु जेन्युइन मिल सकते हैं। काफी सारे ऐसे भी फार्मर हैं जो असली सही पशु परचेज करते हैं, क्योंकि उनके पास पशुओं की गिनती ज्यादा हो जाती है, इसके लिए वो हर साल पशु सेल करते हैं। पर दोस्तों वो बहुत ही कम होते हैं और फ्रॉड करने वाले बहुत ही ज्यादा ब्रोकर या फार्मर होते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि डेयरी फार्मिंग का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है। अगर 100 फार्म शुरू होते हैं तो उसमें से 90 फार्म 1-2 साल में ही बंद पड़ जाते हैं। उसमें से जो बचे हुए 10% डेयरी फार्म हैं, उनमें से जो 5% फार्मर हैं वो ना तो अपने फार्म को बंद करते हैं, ना ही उनसे वो ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं, वो अटक जाते हैं। और जो बचे हुए 5% फार्मर हैं उनमें से ही 3-4% फार्मर अपने डेयरी फार्म को प्रोफेशनल लेवल पर लेकर के जाते हैं, बढ़िया उनसे मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समस्या क्या आती है कि छोटा फार्मर हिसाब लगाता है 10 गाय के हिसाब से, और बड़ा फार्मर जिसने बड़े लेवल से डेयरी फार्म शुरू करना है वो हिसाब लगाता है 100 गाय के हिसाब से। तो अगर आप भी ऐसा हिसाब लगाए हुए बैठे हैं तो दोस्तों मेरे अनुसार आपको अपने आप को थोड़ा सा समय देना चाहिए। 3-4 डेयरी फार्म घूमने चाहिए, या यूट्यूब पर डेयरी फार्मिंग के फेलियर केसेस को और देखना चाहिए, ताकि आपको इस चीज के बारे में असलियत पता चल सके। पर पशुपालक भाइयों कुछ भाई ऐसा भी मानते हैं कि इस कैलकुलेशन में गलत क्या है। अगर एक गाय इतना दूध देती है तो वो इतने पैसे का दूध देगी ही, फीड भी वो 11 किलो ही खाएगी और फीड की कॉस्टिंग भी इतनी ही बनेगी। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है ये उन फार्मर्स की है जिनको डेयरी फार्म करते हुए लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं, जो आज की डेट में टॉप में चल रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एक 100 पशुओं वाले डेयरी फार्मर की असल कमाई की, तो ये बात बिल्कुल सच है कि वो एक साल का करोड़ों में कमाते हैं। पर दोस्तों ये आधा सच है। हम क्या करते हैं कि सिर्फ डेयरी फार्मर्स की कमाई देखते हैं, ये नहीं देखते कि उनको इस फील्ड में कितने साल हो चुके हैं या कितनी उन्होंने मेहनत की है। पर दोस्तों यह बात भी सच है कि पशुओं से करोड़ों रुपए कमाने वाले बहुत ही कम डेयरी फार्मर्स हैं, गिनिंदा चुनिंदा डेयरी फार्मर हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है कि ऐसे डेयरी फार्मर्स की यूट्यूब वगैरह पर इंटरव्यूज ज्यादातर तो नहीं होती, अगर होती हैं तो सिर्फ 1-2 होती हैं। ऐसे फार्मर्स बहुत ही कम अलाउ करते हैं कि उनकी कमाई के बारे में दुनिया को पता चले, या लोग इस चीज के बारे में बात करें कि कोई फार्मर इतना कमा रहा है। दोस्तों मेरे फ्रेंड सर्कल में तकरीबन 2-3 ही ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं जो महीने का या सालाना जो करोड़ों कमा रहे हैं। इस चीज को हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जिस तरीके के मान लीजिए कि एक स्कूल की उसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं, जो हर साल ही टॉप करते हैं, उनके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं।
अब दोस्तों सेम ही केस है डेयरी फार्मिंग में। तो देखिए, ये जो फार्मर हैं जो सालाना इतना कमाते हैं, इनके पास टॉप की तो ब्रीड है। जब ये अपने पशु सेल करते हैं तो इन पशुओं की कीमत 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं होती। उनका एक पशु इतने इतने दाम में बिकता है। अगर वो किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पर फर्स्ट आते हैं, बड़ी मोटी कमाई उनको कंपटीशन से भी होती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक फैक्ट और है कि जहां से वो फीड परचेज करते हैं तो फीड भी उनको हाई क्वालिटी की प्रोवाइड की जाती है और कम से कम दाम में फीड फैक्ट्री वाले उनको यह फीड देते हैं ताकि उनकी एडवर्टाइजमेंट हो सके, ताकि वो उन डेयरी फार्मर्स का नाम इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा दूसरे फार्मर्स को फीड बेच सकें। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें डेयरी फार्म के खर्चों की, तो ये फार्म्स बहुत ही बड़े हैं, 100 पशुओं से प्लस उनके एनिमल्स हैं। दोस्तों इसमें यह भी एक फैक्ट है कि उन फार्मर्स के पास ब्रीड भी नेक्स्ट लेवल की है। तकरीबन 38 से 40 लीटर की एक दिन की उनकी पर एनिमल्स के हिसाब से एवरेज पड़ती है और तकरीबन 15-15, 20-20 साल से वो डेयरी फार्म चला रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद वो आज की डेट में इतना कमा रहे हैं। दोस्तों मेरा यह वीडियो आपके साथ शेयर करने का कोई ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं। अगर किसी डेयरी फार्मर ने अपना फार्म शुरू करना है तो वो चाव से करे, पर इस वीडियो में बताई जाने वाली कुछ चीज़ों का वो ध्यान रखे। डेयरी फार्म शुरू करने से पहले वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग हम भी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं जो डेयरी फार्मिंग की बढ़िया तरीके से जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप डेयरी फार्मिंग के बारे में प्रॉपर जानकारी इकट्ठा कर लें। अगर आप छोटे स्मॉल लेवल से डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो ये बेस्ट तरीका होता है। जब आप छोटे फार्म को सक्सेसफुल कर लेते हैं तो आप बड़े लेवल पर डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, उसको प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं आपके साथ एक जेन्युइन और रियल असलियत डेयरी फार्मिंग की पेश करूं। और ये जो यूट्यूब वगैरह पर बातें हो रही हैं कि कोई फार्मर इतना कमाता है, कोई इतना कमाता है, वो फार्मर्स बहुत ही कम हैं। ये जो कैलकुलेशंस हैं ये एक नए डेयरी फार्मर के ऊपर लागू नहीं होती। दोस्तों आज की डेट में जैसा कि हम अपने ट्रेनिंग कोर्स में भी बताते हैं, लगभग आपको 5 से लेकर के 6 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप 5-6 साल तक टिक जाते हैं तो आगे आने वाले साल आपके लिए बढ़िया कमाई के हो सकते हैं। अगर हम बात करें अपने खुद के डेयरी फार्म की, तो दोस्तों हमें इस फील्ड में तकरीबन 7 साल से ऊपर हो चुके हैं और मेरा मानना यह है कि अभी तक भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंच चुके हैं। अभी भी हम ब्रीड पर काम कर रहे हैं, अभी भी हम अपने डेयरी फार्म को सुधारने में लगे हैं। अभी भी अपने फार्म को उस लेवल तक पहुंचने में, करोड़ों की कमाई तक पहुंचने में तकरीबन मेरे अनुसार 2-2.5 साल अभी और लग जाएंगे। दोस्तों इतने सालों में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी नुकसान और फायदे भी देखने पड़ते हैं। जिस तरीके से हमने पिछले साल लंपी में देखा कि कितने सारे फार्मर्स का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ऐसा कुछ भी हमें झेलना पड़ता है, तब जाकर के कोई 7 से 8 साल में एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, कोशिश करूंगा उनका अप्लाई किया जाए या तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।